बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी आपको बता दें फरीदाबाद से, जहां पर आज अचानक से पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया है। आज सुबह यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि फिर चाहे किराए पर रह रहे लोग हों, कबाड़ के गोदाम हो या मस्जिदों में भी जांच पड़ताल की गई है। तो दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद से लगातार पुलिस अलर्ट है और सुरक्षा एजेंसियां पुलिस छानबीन कर रही हैं। और ज्यादा जानकारी देने के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुकेश, आज फरीदाबाद में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया है, विभिन्न स्थानों पर छानबीन की गई है। आज का ये जो पूरा सर्च ऑपरेशन है, क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी, किस तरह से चेकिंग अभियान आज चलाया गया है? ये देखिए रितेश, बिल्कुल आज फरीदाबाद में जो है वो पुलिस टीम के द्वारा जो है वो पूरे फरीदाबाद में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो आज सुबह से ही थाना धौज हो, पल्ला हो, सराय ख्वाजा हो, शहर बल्लभगढ़ हो या सूरजकुंड के अंतर्गत में जो काबिल इलाके हैं, सभी जगहों पर, यानी कि चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो किराएदारी हो या पुराने जो है वो कहीं ना कहीं जो कार खरीदने वाले या बेचने वाले लोग हो, सभी जगहों पर, होटल धर्मशाला, सभी जगहों पर सर्च ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये बेहद जो है एक तरीके से खास इसलिए है क्योंकि लगातार जिस तरीके की एक्टिविटी फरीदाबाद के अंदर से जो है वो सामने आ रही है, उसी के मद्देनजर ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और इस सर्च ऑपरेशन में सभी जगहों पर जो है वो यहाँ पर जो है वो छानबीन की जा रही है। फरीदाबाद पुलिस की ओर से कई टुकड़ियां हैं जो लगातार जो है वो इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे वो पुराने जो कबाड़े वाले हो या फिर जो है वो किराएदारी को लेकर हो, सभी जगहों पर जो है वो कहीं ना कहीं ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरी तरीके से देखा जाए तो लगातार एकाएक जो है जिस तरीके से चीजें सामने निकलकर अल्फला यूनिवर्सिटी और धौज और फतेहपुर तगाज से आई, तो उसके बाद से जो लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और उसके साथ साथ बता दें कि फरीदाबाद पुलिस अपने अलग तरीके से जो है वो इस पूरे मामले में काम करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां एनआईए जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, अलग अलग टीमें जो है वो अपने तरीके से इस जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, तो फरीदाबाद पुलिस भी जो है वो अपना इस जांच में जो है वो अहम जो है वो रोल निभाने की जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिसके चलते लगातार पूरे इलाके, पूरे शहर भर में जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसके अलावा बता दें आपको कि जिस तरीके से अल्फला यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो लगातार आज भी जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आज भी जो है वो लगातार जो टीम है वो पहुंच रही है। और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अल्फला यूनिवर्सिटी की लगातार जिस तरीके की गतिविधियों में नाम आ रहा है, उसके चलते अब जो है वो यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनकी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई है। अल्फला यूनिवर्सिटी को बंद होने की चिंता के चलते जो है वो तमाम अभिभावक जो है वो अलग अलग राज्यों से जो है वो पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उससे इसको लेकर के जो है वो चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है अंदर फिलहाल। और इसके अलावा बात की जाए तो लगातार जो ईडी की जो जांच है वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो बरकरार जारी है। और जानकारी के अनुसार पता चल पा रहा है कि ईडी की जांच में बहुत कुछ जो है वो कहीं ना कहीं नया निकल करके सामने आ सकता है। इसके अलावा क्या जो है वो इमाम को भी जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार जो है वो तीसरी बार यानी कि हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि जो पुलिस है, फरीदाबाद जो पुलिस है, इस बार उनकी तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं इमाम को जो है वो हिरासत में लिया गया है। सुरोई मस्जिद के जो है ये इमाम है, क्योंकि इनको तीसरी बार, पहले सबसे पहले बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की ओर से जो है वो पूछताछ के लिए इनको जो है वो हिरासत में लिया गया था, उसके बाद छोड़ दिया गया, उसके बाद फिर से टीम ने जो है वो हिरासत में लिया और उसके बाद फिर अब तीसरी बार जो है वो फरीदाबाद की जो स्पेशल जांच इंक्वायरी जो टीम है उनकी उसकी तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं इस इमाम को जो है वो कहीं ना कहीं हिरासत में लिया गया है। और पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस इमाम की जो है वो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता जो है वो कहीं ना कहीं इसके आशंका के चलते इस इमाम को जो है वो हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल। धौज की बात करें या फिर अन्य इलाकों की बात करें, कई लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। अब एनआईए भी सवाल जवाब कर रही है इन तमाम आरोपियों से। मुकेश, एक और सवाल आपसे, ये जो आज का सर्च ऑपरेशन था, क्या ये एक दिन की कार्रवाई है या ये आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा? क्या कहना है इस बात को लेकर पुलिस अधिकारियों का, क्राइम ब्रांच का? चूंकि फरीदाबाद ही वो पूरा केंद्र बना है इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का और तार सारे आतंक के जुड़े हैं फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी से, धौज गांव से, फतेहपुर तगा गांव से।
तो जो सर्च ऑपरेशन है ये किस तरह से आगे और चलेगा? देखिए, अभी तक की बात की जाए तो कई जो है लगभग 2-3 दिन से जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, परंतु अगर आज की बात की जाए तो आज बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन पूरे शहर भर में किया जा रहा है। हालांकि आमतौर पर पिछले 4-5 दिनों से जो है वो अलग अलग इलाकों में जो है वो सर्च ऑपरेशन किए जा रहे थे। चाहे हम बात करें पर्टिकुलर जो है वो कॉलोनी की बात कर ले, तो इस तरीके की जगहों पर जो है वो पुलिस के द्वारा जो है वो सर्च ऑपरेशन किए गए थे। परंतु आज की बात की जाए तो आज एक बड़े लेवल पर पूरे शहर में एक साथ जो है ये सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो बरामद किया गया है, अभी आशंका है कि और भी अमोनियम नाइट्रेट जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से धौज और फतेहपुर के अंदर जो है मुजम्मिल ने छुपा रखा था, तो उसी प्रकार से ऐसा हो सकता है कि और भी जो है वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो छुपा हो और इसी को लेकर जो है वो अलग अलग इलाकों में जो है वो ये सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं कि कुछ और भी जो है वो बरामद जो है वो हो सके। तो पूरी तरीके देखा जाए तो लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो इसी के चलते किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और मुकेश ये वजह भी है, देखिए सर्च ऑपरेशन चलाने के पीछे कारण भी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ना सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, उसके बाद देखिए किस तरह से एक के बाद एक और बरामदगियां हुई और हाल ही में जिस तरह से बीते दिन यूरिया पीसने वाली चक्की मिली हो, धातु पिघलाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरामद हुई हो, ये तमाम चीजें यहां से बरामद हो रही हैं। यानी इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि संभावना है कि और भी चीजें इस कार्रवाई में, इस तरह के सर्च ऑपरेशन में या फिर इन आतंकियों की निशानदेही पर बरामद की जाएं। इस लिहाज से भी चेकिंग अभियान बहुत जरूरी दिखाई पड़ता है। देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से बता दें कि कहीं ना कहीं देखिए लगातार अगर बात की जाए तो एकाएक जो है वो कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन की अगर बात कर ले, क्योंकि देखिए ये भी एक तरीके से सर्च ऑपरेशन का जो है वो हिस्सा था। जो धौज के अंदर जो अमोनियम पीसने वाली जो चक्की थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बरामद हुई। इसके अलावा धातु पिघलाने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी वो बरामद हुई, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखिए मुजम्मिल से पूछताछ जिस तरीके से टाइट की जा रही है, कड़ी तरीके से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद जो है वो एकाएक जो है वो पर्च खुलती हुई नजर आ रही है। उसी के चलते अन्य 2 और डॉक्टर को जो है वो बीते दिन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार यानी कि हिरासत में जो है वो पुलिस के द्वारा लिया गया था। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो एकाएक जो है वो कहीं ना कहीं जांच में जो है वो तमाम चीजें सामने आ रही है और उम्मीद इसी बात को लेकर की जा रही है कि सर्च ऑपरेशन इसीलिए जरूरी है कि और भी कुछ जो है वो खुलासा इस पूरे मामले पर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चक्की मिली, क्योंकि उससे पहले अगर बात करें अमोनियम नाइट्रेट मिला 360 किलोग्राम, आधुनिक हथियार मिले और जांच की गई तो पता चला कि 50 कट्टों में अमोनियम नाइट्रेट और रखा हुआ है जो कि फतेहपुर तगा गांव के अंदर है। इसके अलावा लगातार एकाएक चीज जो है, एकाएक पर्च जो है वो कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आई और इसी के चलते अगर बात की जाए तो अब जो है वो सर्च ऑपरेशन इसी को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों जो है वो आटा चक्की और जो धातु पिघलाने वाली जो मशीन जिस तरीके से बरामद हुई, उसके बाद और भी लगता है फरीदाबाद पुलिस को कि और भी कुछ जो है वो इस जांच में, इस सर्च में जो है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ सकता है। इसी के चलते जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल मुकेश, तो कुल मिलाकर आज एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है फरीदाबाद के विभिन्न गांव में और पुलिस क्राइम ब्रांच ने मिलकर ये संयुक्त चलाया है अभियान, चेकिंग अभियान, जिसमें ना सिर्फ घरों को जांच पड़ताल की गई, कबाड़ के गोदाम खाली पड़े गोदामों में भी छानबीन की गई है। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।